बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट में आता है। 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से एनडीए का, चाहे एमपी हो, लगातार एमपी जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए तो जितना सीट है यहाँ का सब एनडीए के खाते में। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या? जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा। ये हकीकत, यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यही का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिए। वादा रहेंगे। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोडमैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो है पंचायत स्तर के, पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर दी है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं।
इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने, जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ था, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन, जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बना, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना की शुरुआत किया। जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने डीएसपी तक प्रावधान है, उसमें डीएसपी तक बनाया जा सकता है। लोग बने, लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है, पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया। आपका साथ छोड़ के दोबारा एनडीए के साथ गए। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा हथियार राजद के खिलाफ इस्तेमाल होता है, बातें होती है, वो अपराध क्राइम को लेकर। ऐसे में मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को आश्वासन देंगे जब राजद की सरकार 17 महीने हम लोग का सरकार था, आप लोग घर छोड़ के भागे क्या? नहीं भागे, मतलब उस समय भी गृह मंत्री मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार थे, बोलने नहीं दिए। अरे ये सब फालतू का बात है, अफवाह। कोई प्रोपेगेंडा अगर चालू करेगा तो उसका तो कोई जवाब है नहीं। और कोई भी विश्लेषण अगर करना है तो आंकड़ों पर होगा। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए अभी का और पहले का। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी आज भी बैंक लूट रहे, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, गैंगरेप हो रहा है। लेकिन इसका विश्लेषण तो आप आंकड़ों पे कीजिएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग में भी 17 महीने सरकार में कोई ऐसा माहौल तो नहीं था। नौकरी मिल गई तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बन गई तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? तो लोगों का कहना है, उनके पास और तो कुछ है नहीं। और जितना पेपर लीक हो रहा है, कहाँ है, कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, क्या कार्रवाई हुई? सृजन घोटाले का क्या हुआ? बालिका गृह का क्या हुआ? मामला तो देखिए, कहने वाले कहते हैं। दूसरा सवाल आप पूछ रहे नीतीश जी आते हैं और जाते हैं क्यों? ये तो वही बता पाएंगे क्यों आते हैं और जाते हैं। हमारा एक साफ थ्योरी है, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक शक्तियां जो है सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र हो या राज्य। इसके लिए हम कमिटेड। तो ये बताइए कि जो टीम की बात कर रहे हैं आप, और कहा कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम जहाँ बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है?
आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की यह हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा, हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में है, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारी के साथ हाथ चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? हमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आपको लगता है क्या कि आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा, तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन। वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमदन अनशन वाले स्तर पर, सवाल उठ रहे हैं। बात देखो, फंड कौन कर रहा है? देखो छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्रों का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गणतंत्र बाग में जो प्रभाव था। लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए वैनिटी वैन की जहाँ तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं, और जहाँ शूटिंग होता है वही वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है, इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। अब तक क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो किसके कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी के कॉल पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही नहीं की। देखिए जो आंदोलन है, जो हद पिटी है, उसको अपना चेहरा फिर से मेंटेन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना, अपना इमेज देखना। जिस प्रकार से छात्रों के पास जाकर के गर्दनी बाग में धमकाया गया, ठंडा दिया जाएगा, ये कोई नेता का भाषा है क्या? हम लोग भी रहे, हम लोग भी विरोध झेलते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारी भाषा कभी ऐसी सुनी क्या लोगों ने? ठंडा दिया जाए, कंबल की बात की गई। तो इस देखिए ये ओछी राजनीति पे हम जाना नहीं चाहते। हमारा शुरू से ही नैतिक समर्थन छात्रों को था, है। अब किसके बल पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं? पहले कोई नौकरी, हम बेरोजगारी यात्रा निकाले सबसे पहले बिहार में। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए, पुलिस की लाठियां खाई पटना के सड़कों पर। सरकार, हमने सबसे पहले वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, सरकार में 5 लाख नौकरी दी है। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन जो ये नौकरियां निकल रही है उसी का है, और उसी पे आए और राजनीति कर दे लोग। सारा कराया हम लोगों का है, किसको क्रेडिट न ले। लोग असंभव कहते थे, बाप के पास से पैसा लाएगा, आज करे राजनीति, उसमें क्या है? तो इन लोगों का अपना कोई विजन सोच नहीं है। बीजेपी जब सामने से नहीं लड़ती है तो अपने बी टीम को उतारती है, और ये केवल बिहार में ही नहीं, हर जगह उतारा गया। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई सवाल होगा तो पूछिए।